नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। चलिए रफ्तार के साथ देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। वैशाली सदर थाना इलाके में 2 युवक की हत्या कर दी गई है। जोनल ऑफिस के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव बरामद, दूसरे युवक की लाश की तलाश जारी। बेगूसराय में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला महामंत्री धीरज कुमार पर घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। धीरज कुमार की मौत, गोली लगने से उसके 2 साथी भी गंभीर रूप से घायल। मधुबनी के जयनगर थाना इलाके के लस्करिया गांव में जमीन विवाद को लेकर पंचायत में हिंसक झड़प, 10 लोग घायल। पटना सिटी के राम स्वाट सिंह हाई स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों ने किया हंगामा। श्रमिकों का आरोप, ना तो उन्हें ठीक से खाना मिल रहा है, ना तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था है। भागलपुर 0 माइल थाना इलाके के सामने मीराचक के लोगों ने एक युवक का शव रखकर प्रदर्शन किया। दरअसल 0 माइल थाना इलाके के मीराचक में जमीन विवाद में राधे मंडल नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। अररिया में 12 मई को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, जेल भेजा गया। धनबाद में झरिया के 4 नंबर बस स्टैंड में एक बस के अंदर में रस्सी से लटकते हुए 26 साल के एक युवक का शव बरामद किया गया। बेतिया में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। वैशाली में सदर थाना इलाके में 2 युवकों की हत्या जोनल ऑफिस के पास रेलवे ट्रैक पर कर दी। बगहा में पेड़ से लटकता हुआ शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी। विक्रम की रानी तालाब थाना अंतर्गत इकबालगंज निसरपुरा गांव में फंदा से लटकते हुए शख्स का शव बरामद किया गया। सीतामढ़ी के बैरगनिया में स्क्रीनिंग कराने को लेकर प्रवासी मजदूर आपस में भिड़ गए। बैरगनिया पीएचसी परिसर कुछ घंटों तक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। किशनगंज के ठाकुरगंज में क्वारंटाइन सेंटर बनाने को लेकर लोगों ने विरोध जताया। स्थानीय लोगों ने +2 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में नया क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने का विरोध किया। पटना सिटी के बस स्टैंड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब्जी मंडी खुलवाने का विरोध किया गया। कुछ सब्जी विक्रेताओं ने सड़क पर सब्जी फेंककर सड़क पर जाम लगा दिया। पटना में बुजुर्ग मजदूर की हुई मौत, आसपास मची अफरा तफरी, 3 घंटे पड़ा रहा शव। बिहार शरीफ में सामुदायिक किचन गरीबों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। किचन में रोजाना 6500 लोगों का भोजन तैयार किया जा रहा है। चेन्नई से दर्जनों मजदूरों का जत्था पहुंचा बिहार। यूपी के बॉर्डर का नाशा, यहां सब ने नदी में स्नान किया। नागपुर से हटिया पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, प्रवासी मजदूरों का लगातार आना जाना जारी। 24 घंटों में कोरोना की सबसे ज्यादा 4987 नए मरीज। देश में 90,000 के पार हुए संक्रमित, 120 और लोगों को मिलाकर अब तक 2872 की मौत। बिहार में कोरोना से 8वीं मौत। खगड़िया में संक्रमित शख्स ने तोड़ा दम, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1256। अकेले पटना से सामने आए 57 नए मामले। हैदराबाद के लिंगापल्ली से 1600 मजदूर जसीडीह रेलवे स्टेशन पहुंचे। यात्रियों की सबसे पहले मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। प्रशासन के लाख दावों के बावजूद मुंगेर की तारापुर प्रखंड के वार्ड नंबर 10 में लोगों को राशन कार्ड बनवाने में काफी परेशानी हो रही है। गोड्डा में डीडीसी की पहल से मजदूरों को मदद मिल पाई। इसके लिए मजदूरों ने डीडीसी का आभार जताया। गोकुलपुर हाट के पास कुछ मजदूर अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठे हुए थे। डीडीसी रामनिवास यादव की इन पर नजर पड़ी तो उन्होंने सड़क पर बैठे मजदूरों से बात की। इस दौरान मजदूरों ने बताया कि ये लोग कई दिनों से पैदल चलकर पश्चिम बंगाल की नदियां से गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी जा रहे हैं। पंजाब और वेल्लोर से लोहरदगा पहुंचे प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर में रखने के बाद छोड़ दिया, जो पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़े। रामगढ़ के बड़काकाना रेलवे स्टेशन पर जालंधर से विशेष श्रमिक ट्रेन के जरिए 1260 प्रवासी मजदूर पहुंचे। इसके लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। प्रवासी मजदूरों के पैदल चलने का सिलसिला जारी है। करीब 3 दर्जन मजदूरों का एक जत्था पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के से पैदल ही छोटे छोटे बच्चों के साथ साहिबगंज पहुंचा। नालंदा जिले के रहुई थाना इलाके के धमासंग गांव के पास अनियंत्रित पिकअप वैन पुल से टकराई, जिसकी वजह से वैन पर सवार 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहां 2 मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर। हरियाणा से सासाराम पहुंचे मजदूरों के जत्थे को स्थानीय लोगों ने भोजन कराया।
कोलकाता में मजदूरी कर रहे प्रवासी 2 महीने से लॉकडाउन में आखिर मजबूर होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। ट्रकों में भरकर 26 प्रवासी मजदूर पटना पहुंचे। महाराष्ट्र पुलिस ने इन मजदूरों को ट्रकों में भरकर भेजा है। ये मजदूर बेगूसराय नवादा के रहने वाले हैं। बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को बिहार में ही रोकने की तैयारी। राज्य सरकार 50 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की तैयारी कर रहा है। कुछ पुरानी योजना तो कुछ नई योजना में मजदूरों को मिलेगा काम। लॉकडाउन में मजदूरों के हाल बेहाल। कई मजदूरों को पैदल चलने के दौरान वाहन धक्का मार दे रहे हैं, लेकिन हर एक मजदूर जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता है। हजारीबाग के बड़कागाना थाना इलाके में ओएनजीसी कंपनी और अन्य कारोबारियों से पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों पर पहले से मामले कई दर्ज हैं। रमजान के दौरान गुमला की सिसई में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए पुलिस लगातार हाई अलर्ट पर है। जिले के एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ में पीडीएस दुकानदारों की मनमानी से लोग परेशान हैं। डीलरों की धांधली पर रोक लगाने के लिए जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने सरकार से मांग की। आरा में लॉकडाउन की वजह से फंसे लगभग 1500 श्रमिकों को लेकर सूरत से आरा स्पेशल ट्रेन पहुंची है। बाढ़ की क्वारंटाइन सेंटर में लगातार हंगामा देखा जा रहा है। जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर पर लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा से सासाराम पहुंचे मजदूरों के जत्थे को स्थानीय लोगों ने भोजन कराया। लखीसराय में रमजान के बीच कोरोना वॉरियर्स ड्यूटी निभा रहे हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर लगातार डटे हुए हैं। कई पुलिस पदाधिकारी रमजान का रोजा रखते हुए कोरोना वॉरियर्स बनकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से ई रिक्शा चालकों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। सरकार की तरफ से ई रिक्शा चालकों को कोई राहत नहीं। ज्यादातर ई रिक्शा चालकों ने बैंक से लोन लेकर वाहन खरीदे थे, जिनके लिए बैंक की किश्त जुटाना भी मुश्किल हो गया है। मुंगेर में शुद्ध पानी, बिजली और पंखे की मांग को लेकर प्रवासी मजदूर आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि रात में बदइंतजामी की वजह से 12 मजदूरों को बिजली का करंट लग गया, लेकिन अभी तक प्रशासन देखने नहीं आया। ऊपर से अव्यवस्थाओं को लेकर भी लोगों में असंतोष है। बांका में मिले 18 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले में 32 हो गए हैं अब तक कुल संक्रमित। लॉकडाउन की वजह से बैंड बाजे वालों और समारोह में खाने पीने की व्यवस्था करने वाले कैटर्स पर बड़ी मार पड़ी है। दरअसल लॉकडाउन में शादी समारोह बंद है, जिससे इन्हें काफी नुकसान पहुंच रहा है। छपरा के मशरक प्रखंड में 8 स्कूल और कॉलेज में खोले गए कोरोना आपदा क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों को सुबह शाम फिजिकल फिटनेस, एक्सरसाइज और योगा के साथ साथ जागरूकता टिप्स दिए जा रहे हैं। +2 उच्च विद्यालय मशरक के शारीरिक शिक्षक संजय कुमार की देखरेख में 1 दर्जन टीचर अलग अलग केंद्रों पर योगा अभ्यास करा रहे हैं। विक्रम के आर्यभट्ट बीएड कॉलेज परिसर में प्रवासी मजदूरों ने भोजन की क्वालिटी को लेकर हंगामा किया। प्रवासी मजदूरों ने व्यवस्थापक पर खूब खरी खोटी सुनाई और जमकर हंगामा किया। इसका एक वीडियो भी क्वारंटाइन सेंटर में भेजे गए प्रवासियों ने वायरल किया है, जिसमें वो खाने की गुणवत्ता को लेकर अपनी शिकायत कर रहे हैं। किसी भी पदाधिकारी ने मीडिया की प्रतिक्रिया देने में असमर्थता जाहिर की। मुंगेर की क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को मूलभूत सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। बंगाल से आए 37 मजदूरों को रखा गया। यहाँ पर बंगाल सरकार ने बसों के माध्यम से इन मजदूरों को हवेली खड़गपुर मुख्यालय भेजा। सहरसा में संक्रमित मिले ज्यादातर लोग स्पेशल ट्रेन से महाराष्ट्र के नंदुबार से सहरसा पहुंचे थे। सभी लोगों को स्थानीय आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। परिजनों को भी क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। नालंदा में कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया। यहाँ पर डॉक्टर, आईएएस अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब पुलिस अधिकारी भी पॉजिटिव पाए गए। पटना सिटी जेल के 31 कैदियों को हिलसा उपकारा में भेजा गया। थर्मल स्क्रीनिंग कराकर सभी कैदियों को रवाना किया गया। लॉकडाउन की वजह से खिलाड़ी, शूटर अपने अपने घरों में ही अभ्यास कर रहे हैं। दारू प्रखंड के पेटनों के निवासी नेशनल एयर पिस्टल शूटर यशवंत कुमार भी अपने घर पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। धनबाद में पॉलिटेक्निक क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने किया हंगामा। गुस्साए लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलकर हंगामा किया। पाकुड़ में क्वारंटाइन सेंटर का एसपी मणिलाल मंडल ने विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर की जांच की। कुम्हार समुदाय के लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। इस लॉकडाउन की वजह से कुम्हारों का धंधा चौपट हो गया है।
लोहरदगा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर 60 बेड के इस हॉस्टल में मजदूरों को रहने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पाकुड़ के क्वारंटाइन सेंटर में शौच के लिए पानी नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने ताला तोड़ दिया और वो शौच के लिए कुछ दूर निकल पड़े। इतने में क्वारंटाइन सेंटर में अफरा तफरी मच गई। मधुबनी विधायक समीर महासेठ ने शहरी इलाके को कराया सैनिटाइज। थाना चौक से लहीरियागंज तक इलाके को सैनिटाइज किया गया। हजारीबाग के इचाक प्रखंड अंतर्गत बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर से एक मजदूर बीती रात भाग गया। धनबाद में रेलवे यार्ड की सफाई कर्मियों ने अपनी कंपनी के खिलाफ आवाज बुलंद की। कर्मियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लॉकडाउन में कंपनी अपनी मनमानी पर उतर आया है। अररिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का बुरा हाल है। जमुई में सीएसपी का ताला तोड़कर तकरीबन 9 लाख रुपए की चोरी हुई। बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र लंबे समय से अपराधियों के निशाने पर है। मुंगेर की तारापुर में तपती गर्मी के बीच सड़क पर पैदल चलते कई मजदूर घर जाते हुए देखे गए। अवैध बालू ढुलाई का खेल जारी है। पालीगंज थाना इलाके की पुलिस और पटना जिला खनन अधिकारियों की ओर से विशेष अभियान के तहत छापेमारी। 2 ट्रैक्टर जब्त। रांची के हिंदपीढ़ी में आज फिर हंगामा। सीआरपीएफ जवानों पर पथराव किया गया। स्थानीय लोगों ने सीआरपीएफ के जवानों पर पूर्व पार्षद की पिटाई के आरोप लगाए और घटना के विरोध में जबरदस्त बवाल काटा। चतरा जिले के कुंडा प्रखंड में जियो टैगिंग के नाम पर 500 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। आवास की सूची दिखाकर लाभुकों से जियो टैगिंग करने के बदले पैसे वसूले जा रहे हैं। हजारीबाग में चौपारण के दनुआ घाटी में बड़ा हादसा हुआ है। घाटी के हत्या बाबा मंदिर के पास जीटी रोड पर ट्रेन ट्रक आपस में टकरा गए। पिता पुत्र गंभीर तौर पर घायल। कोरोना संकट के बीच एक भयानक चक्रवात ने चिंता बढ़ा दी है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब एक भयानक चक्रवात में बदल गया है। चक्रवात अम्फान तेजी से ओडिशा की तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अम्फान को देखते हुए झारखंड के 2 जिलों में अलर्ट घोषित किया। हजारीबाग में हुआ दर्दनाक हादसा। एक ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से जख्मी, दोनों पिता पुत्र। महाराष्ट्र से 42 मजदूर का एक जत्था झारखंड पहुंचा, जो कंटेनर में सवार होकर झारखंड पहुंचा है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 का किया ऐलान। नई गाइडलाइंस जारी। मेट्रो, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से हो सकती है होम डिलीवरी। हॉटस्पॉट इलाकों में जारी रहेगी सख्ती। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों की भूमिका बढ़ी। आपसी सहमति से 2 राज्यों के बीच चल सकती हैं बसें। राज्यों के भीतर भी बस चलाने का मिला अधिकार। राज्य तय कर सकेंगे रेड, ग्रीन और येलो जोन। वित्त मंत्री ने किया 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किश्त का ऐलान। मजदूरों के लिए मनरेगा में बढ़ा 40,000 करोड़ रुपए का बजट। राहुल गांधी के मजदूरों से मुलाकात को वित्त मंत्री ने बताया सियासी ड्रामेबाजी। पूछा, क्या नाटक कर रहे हैं राहुल? सुरजेवाला ने कहा, दर्द बांटना अपराध तो हर बार करेंगे। जम्मू के डोडा एनकाउंटर में हिजबुल के 2 आतंकियों का खात्मा। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद। ज्वाइंट ऑपरेशन टीम ने कल रात की थी घेराबंदी। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने फिर उगला भारत और पीएम मोदी पर जहर। कश्मीरियों पर जुल्म और मजहबी सियासत का आरोप लगाया। बीजेपी ने दिया करारा जवाब। केंद्र की गाइडलाइन से पहले 3 राज्यों ने बढ़ाया लॉकडाउन। पंजाब और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु सरकार का भी ऐलान। 31 मई तक बढ़ाई लॉकडाउन की मियाद। चीन ने इस महीने 3 बार लांघी अपनी हद। इसी हफ्ते हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी घुसा था चीनी सेना का हेलीकॉप्टर। LAC के पास निर्माण भी कर रही है चीनी सेना। कोरोना काल में भगवान को भी पैसों की तंगी। लॉकडाउन में महाकाल मंदिर का खजाना खाली।
2.5 करोड़ से घटकर 2.5 लाख भी नहीं रह गए महीने का चढ़ावा। कोरोना से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों भी यहाँ पर मुश्किलें झेलते हुए नजर आ रहे हैं। लोग भी प्रभावित हुए हैं। पिछले 56 दिनों से देश में लॉकडाउन की स्थिति के चलते पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ गया है। पारा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा जर्दा तंबाकू के साथ एक को गिराया गया गिरफ्तार। अजमेर के श्रीनगर क्षेत्र में एक पैंथर लोगों के लिए आतंक बना हुआ है। आबादी के इलाके के पास इस पैंथर की चहलकदमी ने लोगों को डरा दिया। ये वीडियो इन दिनों अजमेर में खूब वायरल हो रहा है। किसानों को आय बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 1955 आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करना। फूड एंटरप्राइजेस को 10,000 करोड़ की मदद देगी सरकार। मछली पालन के लिए भी 20,000 करोड़ का ऐलान। राहत पैकेज में डेयरी उद्योग के लिए 15,000 करोड़ का ऐलान। 4,000 करोड़ से हर्बल खेती को बढ़ावा देगी सरकार। एमपी बोर्ड की परीक्षा पर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। अब नहीं होंगे 10वीं के बचे हुए एग्जाम। 8 से 16 जून के बीच होगी 12वीं की बची हुई परीक्षाएं। स्वास्थ्य विभाग के लिए 15,000 करोड़ के बजट का प्रावधान। हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख की बीमा योजना और टेस्टिंग लैब और किट के लिए 550 करोड़ के फंड का ऐलान। एक साल तक दिवालिया घोषित करने पर रोक लगी। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी ऐलान हुए। पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत डिजिटल ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। कोरोना को लेकर एमपी में हालात चिंताजनक। इंदौर देश का 7वां और भोपाल बना 11वां हॉटस्पॉट। भोपाल निगम ने कंटेनमेंट जोन में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए। कोरोना को लेकर पंजाब से अच्छी खबर। बीते 24 घंटे में 952 मरीज ठीक। चंडीगढ़ में 3 दिन से नहीं आया कोई नया मामला। हरियाणा में बढ़ा रिकवरी रेट। हिमाचल में अब 32 एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हुआ 5,030। प्रदेश में अब तक कोरोना से 128 लोगों की मौत। राजस्थान में एक्टिव केस की संख्या 1,911। ब्रिटेन में स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा ब्रिटेन करता है सलाम। ताली बजाकर हौसला बढ़ाने की मुहिम में शामिल हुए ब्रिटेन रॉयल नेवी के सदस्य। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी। म्यांमार ने 22 उग्रवादियों को भारत को सौंपा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की बातचीत के बाद फैसला। इजरायल के वेस्ट बैंक इलाके में हिंसा भड़क उठी। एक फिलिस्तीनी ने इजरायली सैनिक पर तेज रफ्तार कार चढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद फायरिंग हुई। हमलावर मारा गया। होंडुरास की जेल में 70 कैदियों को कोरोना हुआ है। जेल में मौजूद 454 कैदी संक्रमण और इसी आशंका में यहां पर बड़ा फैसला लिया गया। कोरोना फैलते देख जेल प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई। स्पेन के मैड्रिड में लॉकडाउन के खिलाफ दर्जनों लोगों ने किया प्रदर्शन। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के फैसले पर विरोध जताया।